नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओपी राजभर ने उन्हें गुंडा कहा। उनके इस बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार ओपी राजभर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की अब मांग तक हो रही है। इतना नहीं, अब एबीवीपी की ओर से उनको एक लीगल नोटिस भेजा गया है और सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी इस नोटिस में दी गई है। एबीवीपी के कार्यकर्ता ने अपने वकील के जरिए ये मानहानि का नोटिस भेजा है ओपी राजभर को। तो 5 दिन के अंदर माफी नहीं मांगने पर मानहानि का लीगल प्रोसेस शुरू करने की चेतावनी इस नोटिस में दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से जुड़ी हुई, जिनका बयान एबीवीपी को लेकर जो था उसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ओपी राजभर एबीवीपी से माफी मांगेंगे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, ललितपुर, शामली की तस्वीरें हैं, जहां पर ओपी राजभर के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ता लामबंद हैं। दरअसल बाराबंकी में जो हुआ उसके बाद पूरे प्रदेश में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसी पर रिएक्शन कथित तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने दिया। गुंडा कहा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को और इसे लेकर के अब एक नोटिस भेजा गया है वकील के जरिए ओपी राजभर को। और अब प्रदर्शन का दौर भी लगातार चल रहा है। कानपुर, ललितपुर, शामली की फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर पुतला जलाया गया है और धरना प्रदर्शन हुआ है। तो कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने परेड चौराहे पर प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला दहन करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद भारी पुलिस फोर्स और पीएसी ने पुतला छीन लिया। इसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा, बवाल और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुतला को लेकर के छीना झपटी यहां पर शुरू हो गई और आखिरकार ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं ने यहां पर पुतला दहन किया और प्रदर्शन किया। इधर ललितपुर में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी की मांग है कि जिन पर पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने बाराबंकी में लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मारपीट की गई। ऐसे 30 से 40 ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे छात्र हैं जिनकी हड्डियां टूटी हैं। उनके पीठ देखो किस तरीके से बर्बरता पूर्वक ऐसा प्रतीत होता है। आपको जिन पुलिसकर्मियों द्वारा ये कृत्य किया गया, छात्रों के साथ ये घटना की गई, ऐसे सभी पुलिसकर्मियों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर शासन उनके निलंबन की कार्रवाई करे और ऐसा विश्वविद्यालय जहां छात्रों के साथ इस तरीके का सलूक किया जाए, ऐसे विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इधर शामली की कलेक्ट्रेट में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने बाराबंकी और लखनऊ पुलिस पर छात्रों के साथ बर्बरता से मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की मांग की। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सहयोगी नेता ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी नारेबाजी की। एबीवीपी का कहना है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब प्रदर्शन कर रहे थे तब उन पर लाठी चार्ज करा गया पुलिस द्वारा। बाहर के गुंडों ने आकर उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, उनके साथ मारपीट करी, जिसमें कई छात्र प्रतिनिधि, कई छात्र घायल हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मेन आदमी है जिसने आदेश दिए लाठी चार्ज के, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। राजभर जो है, मुख्य नेता जो है राजभर, वो अपने पद से इस्तीफा दें। विद्यार्थी परिषद यही मांग करता है।
तो विद्यार्थी परिषद की मांग है और प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, चाहे बाराबंकी में लाठीचार्ज का मामला हो या फिर अब ओम प्रकाश राजभर का बयान हो, दोनों चीजों का विरोध लगातार जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी लखनऊ से सुनील अर्कवंशी साहब प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित शुक्ला राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को स्वागत है। अंकित, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर ओम प्रकाश राजभर को लेकर के इतना गुस्सा क्यों? बीजेपी के सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, आखिर इतना गुस्सा क्यों? जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, उससे बहुत ये नहीं है। विद्यार्थी समुदाय को उन्होंने, उनके बयान में आया कि उन्होंने गुंडा कहा, इसलिए विद्यार्थी कार्यकर्ताओं ने और विद्यार्थियों ने आक्रोशित होकर पुतला दहन किया, प्रदर्शन किया। लेकिन एक जो खबर मीडिया में चल रही है कि विद्यार्थी परिषद ने केवल ओम प्रकाश राजभर के प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं है। हमारी मांगे वही हैं, रामस्वरूप विश्वविद्यालय के घटनाक्रम में दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, कार्रवाई हो, हमारी मांगे ये है। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया, हमने प्रतिक्रिया दी, पुतला दहन किया। उसके बाद उनके बड़े पुत्र अरविंद राजभर के द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने खेद प्रकट किया है और रामस्वरूप विश्वविद्यालय के पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने दुख जताया है। तो एक परिपक्व राजनीति का उदाहरण उन्होंने दिया है, हम यही अपेक्षा रखते हैं। नहीं तो अंकित, क्या ये मामला शांत हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं अब ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे? अब तो एक नोटिस की बात सामने आ रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, हम लोग मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। हमारा मुद्दा छात्रों को, उन विधि छात्रों को न्याय दिलाना है। लाठीचार्ज, इस बर्बर लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई है और रामस्वरूप विश्वविद्यालय के भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलना है। इसलिए हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। हमारे कार्यकर्ता वो इसी मुद्दे के लिए आज पूरे प्रदेश में जिला केंद्रों पर मशाल जुलूस निकालेंगे। इसलिए हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम केंद्रित हैं। जी ठीक है। सुनील अर्कवंशी साहब, आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई और क्या आपको लगता है कि मामला अब शांत हो जाएगा? क्योंकि अंकित शुक्ला कम से कम मंत्री हैं, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम जिस मुद्दे को लेकर के आगे चले थे उस पर हम केंद्रित होना चाहते हैं। अंकित जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी पहले भी छात्रों के हितों को लेकर, नौजवानों को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, दलित शोषित वंचित को लेकर हमेशा सड़क से लगाकर सदन तक बात को उठाने का काम करती रही है। नंबर एक बात, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने अपने साफ तौर से कह दिया कि भाई मैं छात्रों के इस आंदोलन के साथ में हूं। आप ये छात्रों के साथ में जो अगर विश्वविद्यालय खिलवाड़ करने का कार्य कर रहा है तो विश्वविद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चाहे हम सत्ता में है तब भी इस बात को करें, सत्ता से अलग भी होते तब भी हम इस बात को कहने का कार्य करते हैं। हम छात्रों के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ते चले आए और आगे भी लड़ने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, जैसे कहा नहीं जाता कि बिन बुलाए बाराती चले आते हैं, उसी तरीके से जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना शांति प्रदर्शन करने का कार्य कर रहा था तो आखिर समाजवादी पार्टी को क्या पड़ी थी जो है उस आंदोलन में कूदने की? समाजवादी पार्टी अन्य मुद्दों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी की जो है खिलाफत करने का काम करती है, चाहे वो वोटर लिस्ट को लेकर हो, चाहे वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज तक समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से, क्या कभी आपने जो है पिछड़ों शोषित वंचितों का जो आरक्षण है उसका बंटवारा हो उसके लिए कभी आपने आंदोलन करने का काम किया या सदन में आपने उसकी मांग उठाने का काम किया? नहीं। आप जो शोषित वंचित के मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज सबकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि एनडीए से जो गठबंधन है एनडीए के, चाहे हमारा निषाद पार्टी का गठबंधन हो, चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी का गठबंधन। सुनील साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ओपी राजभर साहब और एबीवीपी के बीच की विवाद की वजह क्या थी? कोई तो वजह थी, धुआं उठा है तो आग तो कहीं लगी थी, कहीं तो चिंगारी थी। नहीं कुंदन जी, आप बताइए ना, कोई भी आप बताइए, वीडियो है आपके पास, दिखाने का काम करिए जिसमें इस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा है या उनको किसी तरीके से उपद्रवी, आतंकवादी या इस तरीके से कोई भाषा का प्रयोग करने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा, आप वीडियो दिखाइए, मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप वीडियो दिखाइए इस तरीके की भाषा का जो अगर कोई प्रयोग किया। उन्होंने नहीं, हम तो दावा नहीं कर रहे, इसलिए सुनील साहब काम कर रही है और हमें
सुनील जी, इसीलिए हम तो दावा नहीं कर रहे, मैंने तो यही इसीलिए पूछा कि अगर धुआं उठ रहा है, एबीवीपी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं तो कुछ हुआ होगा। इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि आखिर क्या राजभर साहब ने कह दिया। बोल रहा हूँ कुंदन जी, अभी देखिए ना, अंकित जी ने साफ तौर से कह दिया, मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ। और मुद्दा हमारा है जो छात्रों के हितों की जो लड़ाई है, हम उस लड़ाई को लड़ने का काम करें। और अच्छी बात है वो अपने मुखिया से इस बात को रखने का काम करें। हमारे एनडीए गठबंधन का जो एक हिस्सा है विद्यार्थी परिषद, हम उसके साथ में खड़े हैं। और वाकई में हमारे यहाँ पूरी तरीके से लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र को दबाया नहीं जाता। जो अगर आपकी मांग कोई है तो आप अपनी मांग को मुखर होकर रखने का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल सुनील जी, बने रहिए। मांग को रखने का। सुनील जी, मैं लौटता हूं आपके पास, आपसे बातचीत को आगे जारी रखिए। मयूर शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर, ऐसा लग रहा है ये धर्म संकट तो दोनों तरफ से है। बिल्कुल, देखिए एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई की गई उनके दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर, उससे नाखुश नजर आए एबीवीपी के छात्र। और सरकार के मंत्री ही उनको गुंडा बोलते हैं। तो ऐसे में बड़ा मौका मिल जाता है विपक्ष के पास, क्योंकि एनएसयूआई कांग्रेस की और समाजवादी छात्र सभा ने जिस तरीके से समर्थन किया, तो एक नई पॉलिटिक्स यहां पर शुरू हो गई। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी है। सर, एबीवीपी पे छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, सरकार के ही मंत्री उनको गुंडा बोल देते हैं, आप उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, ये सब चल क्या रहा है? नहीं, तो छात्र हितों के समर्थन में हम अपने दलगत हितों को भूल जाते हैं। छात्र पिटा है ना, वहां पर एक सरमाएदार की अवैध कोर्स बचाने के लिए पूरे शासन तंत्र ने छात्रों को पीटा है। और जिस दल के छात्रों को पीटा, यानी भारतीय जनता पार्टी के छात्रों को पीटा गया है, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने पीटा है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने उन्हें गुंडा कहा है। लेकिन छात्र हितों के लिए कहीं ना कहीं एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस यानी समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हैं। हम दल हित को से परे छात्र हित को और राष्ट्र हित को रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के हितों को सब हितों से ऊपर रखते हैं। और व्यापारियों के हितों को की रक्षा करने के नाम पर, उनके गलत कामों की रक्षा करने के नाम पर वो अपने भी छात्रों की पिटाई कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सारे छात्रों को, जनता को, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को समझना होगा कि गलत लोगों को बचाने के लिए, शिक्षा माफियाओं को बचाने के लिए किस तरीके से आज एबीवीपी की पिटाई की है, कल की डेट में समस्त छात्रों की लोग। एबीवीपी का कहना है कि अभी शांति नहीं है, अभी हम मशाल जुलूस निकालेंगे, अभी हम और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि नाखुश हैं अभी जो कार्रवाई हुई है। क्या एनएसयूआई अभी भी उनके साथ हर जगह पर खड़ा रहेगा? किसी भी अन्याय के खिलाफ एनएसयूआई हो, कांग्रेस पार्टी हो या ठीक है भाई, सुरेंद्र राजपूत से आगे भी बातचीत हम जारी रखें, लेकिन सुनील अरकवंशी साहब जवाब देना चाहेंगे। सुनील साहब। सुरेंद्र राजपूत जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता पाने के लिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, इसकी पूरी तरीके से जांच कराई जा रही है और जांच कराई जाएगी। और दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। जिस तरीके से कॉलेज प्रशासन या वहां पर कौन से गुंडे पहुंचने का काम किए थे, जो छात्रों को मारने का काम कर रहे थे, वहां तक आप देखने का काम करिएगा, वहां के वीडियो मंगवा लीजिए। वहां पर पुलिस प्रशासन के लोगों के जो डंडे थे उनको छीनकर जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हमला करने का काम किया गया था। वो कौन से गुंडे थे? आखिर मैं इसकी जांच कराने की मांग करता हूं और जांच होगी भी, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की इसमें संलिप्तता आ रही है और आने वाले समय में उसका उजागर भी होगा। पूरी तरीके से ये षड्यंत्र समाजवादी पार्टी के लोगों ने रचने का काम किया है। और आखिर इस मुद्दे को घुमाने का काम क्यों किया जा रहा है? मैं छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ने की बात आप सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे हैं। आखिर ये बताइए, जब पिछड़ों का आरक्षण लूटा जा रहा था उत्तर प्रदेश की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पिछड़ों का हिस्सेदारी लूटने का काम किया। तब तो आपने कोई आंदोलन करने का काम नहीं किया। आज आंदोलन करने की बात कर रहे हैं आप। जो आज ये आंदोलन हो रहा है, इसमें आप सोचते हैं कि हम इन लोगों को, एनडीए के गठबंधन के साथियों को अलग कराने का काम करें, तो ये मंसूबा आप अपना खत्म कर दीजिए। ये संभव नहीं है। हम 27 का भी चुनाव, 27 के आने वाले आगे चुनाव को भी एनडीए गठबंधन के साथ में लड़ने का काम करेंगे। आप चिंता मत करिए। हम लोगों का ये पारिवारिक मामला है। हम लोग एनडीए गठबंधन के साथी हैं और विद्यार्थी परिषद हमारी अंग है। हम लोग भी कॉलेजों से निकल कर आए हैं। हम लोगों ने भी उन लड़ाइयों को लड़ने का काम किया है। हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने साफ तौर से कह दिया है, हम किसी भी तरीके से। ठीक है सुनील साहब, मैं लौटता हूं। आप अंकित हमें बताइएगा, दरअसल सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि भाई हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एनएसयूआई, चाहे फिर समाजवादी पार्टी के छात्र यूनिट हो
हो वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये सपोर्ट आप लोगों को चाहिए? देखिए, लोकतंत्र के लिए सुखद है कि कम से कम कांग्रेस और समाजवादी लोग भी छात्रित और राष्ट्रहित कह रहे हैं। भले वो विद्यार्थी परिषद के ही कारण कह रहे हैं, लेकिन आज उनके मुंह पर राष्ट्रहित आ गया है, इसलिए ये लोकतंत्र के लिए सुखद है। लेकिन एक बात जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कही और कांग्रेस के एनडीए गठबंधन ऐसा विषय और भारतीय जनता पार्टी से संबंध का विषय है। देखिए, विद्यार्थी परिषद सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, सपा सरकार थी 5 अगस्त 2016 वो दिन भी मुझे याद है, विधानसभा पे लाठीचार्ज हुआ था, उसमें भी मैं था। बीजेपी की सरकार आई, फिर भी हमने छात्र हितों पर बात करना नहीं छोड़ा। देखिए, संघर्ष करना हमारा काम है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहा छात्र किसी दल का नहीं था, वो किसी जाति वर्ग पंथ मजाब का नहीं था, वो विद्यार्थी था, वो पढ़ने आया था और एलएलबी का वो छात्र था, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसके लिए आंदोलन किया और हम फिर कह रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में हमने मशाल जुलूस का आह्वान किया है। हम आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अभी तक कार्यवाही की है, उनसे विद्यार्थी समुदाय को उम्मीदें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इस पर एक कड़ी और निर्णायक कार्यवाही करके विद्यार्थी समुदाय को आश्वस्त करेंगे। ये पूरा विद्यार्थी समुदाय उनसे उम्मीद रखता है। नहीं तो अंकित, एबीवीपी के लोग चाहते क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि कार्रवाई तो हुई है, पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनमें से कुछ पर कार्रवाई हुई है और विश्वविद्यालय के खिलाफ भी जांच हो रही है, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई हैं। तो आप लोग चाहते क्या है? जी बिल्कुल, हमने कल अपने पत्रकार वार्ता के अंदर हमने जिन 4 मुद्दों पर बात की है उन पर अडिग हैं। पहला कि ये जो लाठी चार्ज में उपद्रवी गुंडे आए थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के इस भ्रष्ट तंत्र के पीछे कौन है, किस किस सह पर ये भ्रष्टाचार पल बढ़ रहा है। 3 साल जैसे वीसीआई का लेटर 3 सितंबर को आया, जिससे पीछे के तो छात्रों का भविष्य वो सुरक्षित हो गया, लेकिन ये खेल चल क्यों रहा था? क्यों इन्होंने नवीनीकरण के लिए एप्लीकेशन नहीं किया? इसलिए ये पूरा प्रोसेस उनका ये सवालों के घेरे में है। साथ ही साथ अन्य पाठ्यक्रमों के अभिलेखों की भी जांच होनी चाहिए। उनके भूमि का भी संदर्भ आया है जो तहसीलदार बाराबंकी का 25 अगस्त का आदेश है, तो उस अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई हो, बुलडोजर चलाया जाए, ये हमारी मांग है। उच्च शिक्षा परिषद ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शासन कार्यवाही करे। साथ ही साथ इस पूरी जांच प्रक्रिया के अंदर विश्वविद्यालय में जो भी वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, दरअसल इसमें कुछ अपडेट भी है, मैं आपको दे देता हूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। बाराबंकी लाठीचार्ज की जांच रिपोर्ट अब सौंपी गई है। आईजी प्रवीण त्रिपाठी ने सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम योगी के आदेश पर कराई गई थी ये जांच और अब जांच हो गई है और एक जांच रिपोर्ट जो है आईजी ने मुख्यमंत्री योगी को सौंप दी है। चौकी इंचार्ज समेत 4 सस्पेंड किए गए, ये पहले जानकारी हम आपको दे चुके हैं और इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था और इसी का विरोध लगातार जारी है। लाठीचार्ज करने वाले दारोगा 3 सिपाही सस्पेंड किए गए, एसआई गजेंद्र विक्रम सिंह सस्पेंड किए गए, हेड कांस्टेबल पवन यादव, सौरभ सिंह सस्पेंड किए गए, कांस्टेबल विनोद यादव भी सस्पेंड किए गए। तो आईजी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब बताइएगा अंकित कि अब 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, क्या ये काफी है आप लोगों के लिए? और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट थे वो कहां से आ गए, क्या वो एबीवीपी के स्टूडेंट नहीं थे? नहीं जी, वो विद्यार्थी परिषद तो आंदोलन कर रहा था, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। उस समय वो विद्यार्थी आते हैं, वो विद्यार्थी थे, वो कौन थे, उनके शायद हॉस्टल भी चलते हैं वहीं कहीं आसपास। वो उपद्रवी गुंडे थे, वो आते हैं और पुलिस से लाठी छीनकर वो छात्रों को मारते हैं। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम संदेह के घेरे में है। उनको बुलाने वाला कौन है, वो किसके कहने पे वहां आए थे? जब विद्यार्थी आंदोलन चल रहे थे तो वहां उनके आने की आवश्यकता क्या थी? और उसके बाद पुलिसकर्मी हम पर लाठीचार्ज करते हैं। जो भी कार्यवाही आपने जिसकी जिक्र किया आईजी की रिपोर्ट के आधार पर, मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं कि कम से और आगे भी हम उनसे निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय पर जो उसका अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलवाएंगे, विश्वविद्यालय के भ्रष्ट तंत्र की जांच करवाएंगे और विद्यार्थी समुदाय को उसके भविष्य के लिए आश्वस्त करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। मयूर भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे, उनके साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले ने एक नया रुख अख्तियार किया, लेकिन अब इसे जो आंदोलन सेंट्रिक है उसे करने की बात एबीवीपी की तरफ से कही जा रही है।